साल 2024 और जुलाई का महीना। शेख हसीना का 15 सालों का चला आ रहा शासन अचानक से रुक गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे करप्शन के। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम लेकर आए थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी अनरेस्ट था यूथ में। तो मंथ एंड तक जो है प्रोटेस्ट हुए, जुलाई में 1 महीनों तक प्रोटेस्ट हुए, और उसमें ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि करीब जो 1400 लोगों की जान गई, उसमें बहुत सारे इंजर्ड हुए। तो एक बार को तो ऐसा हुआ कि शेख हसीना की जान पर आ गई थी। भारत ने इंटेल दिया कि भाई आप जल्दी से जल्दी बांग्लादेश छोड़ दीजिए, आपकी जान को खतरा है, और उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया। इस समय इंडिया में रह रही 15 महीने हो गए हैं, इंडिया में, दिल्ली में, लेकिन कहाँ पर किसी को नहीं पता है, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में है। और ये जो 1400 लोगों का डेटा है कि इतने लोग जो मारे गए, ये ऐसा नहीं है, ये यूएन का डेटा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक डेटा है कि इतने सारे लोग जो है मारे गए इन प्रोटेस्ट के चलते। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शेख हसीना ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, बहुत सारे लोगों की जान जो है गई है उनकी मतलब नज़रअंदाजी की वजह से, सिस्टम फेलियर की वजह से। तो एक तरीके से उनको जिम्मेदार ठहराया गया। और इसके बाद ये हुआ कि शेख हसीना ने जब भारत छोड़ दिया तो उनकी जगह मोहम्मद यूनुस आए, जो कि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो इस समय चला रहे हैं। उन्होंने कहा था अपनी आवाम से कि भाई हम लोग जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जो भी इसमें जिन लोगों को भी तकलीफ़ हुई है, और जो प्रीवियस रिजीम के लोग हैं उनको हम जो है दंडित भी करेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही थी। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। अब क्या हुआ कि 1971 में जो वॉर क्राइम्स हुए थे, तो उनमें शामिल लोगों को दंडित करने के लिए शेख हसीना ने 2009 में एक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया था। अब वही ट्राइब्यूनल में इनका केस जो है चल रहा था, ये जो 2024 में प्रोटेस्ट हुए थे उनका। अब उसी ट्राइब्यूनल ने इन पे एक डिसीजन भी सुनाया है, जिसमें शेख हसीना प्लस 3-4 लोग और हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, और बहुत सारे लोगों की उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई है। अब इन पर 5 केसेस जो है फाइल किए गए थे। पहला था कि इन्होंने जो है इंसाइटफुल ऑफेंसिव स्पीचेस का यूज़ किया था। दूसरा ऑफेंस था इनका कि खतरनाक हथियारों का यूज़ किया गया था प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। और तीसरा था एक स्टूडेंट जिसका नाम था अबू सैयद, उसकी डेथ का मामला था। प्रोटेस्टर्स को मारने का एक मामला था, और 6 लोगों को जिंदा जलाने का भी एक मामला था। तो इन 5 केसेस पे आरोप तय किए गए थे, और इनमें से 4 पे इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो अब एक सवाल उठता है कि फांसी की सज़ा हो गई है, तो बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को भारत से मांगेगी कि भाई हमको सौंप दीजिए, क्योंकि शेख हसीना तो इस समय भारत में है। तो क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? एक्चुअली भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सट्राडिशन प्रत्यर्पण संधि है। तो क्या भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप देगा? ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो संधि है, इसका आर्टिकल कहता है कुछ एक्सेप्शंस के बारे में, कि कुछ एक्सेप्शंस में ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो ये अनुमान लगाना कि भारत अब सौंप देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब ये डिसीजन आने के बाद शेख हसीना की जो पार्टी है, जो कि बांग्लादेश में बैन है, उस पर प्रतिबंध है, अवामी लीग, उन्होंने कहा है कि देश भर में हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ। साथ ही साथ इस पर शेख हसीना का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक अनइलेक्टेड अनपॉपुलर जो गवर्नमेंट है, उसका जो भी तानाशाही शासन चल रहा है बांग्लादेश में, वो इसका खंडन करती हैं। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है ये जो डिसीजन आया हुआ है फांसी की सज़ा का? कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।